मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी नहीं करने वाली बात आती कहां से, जबकि तुम पहले से ही उससे शादी कर चुके हो। तुम्हें पता है ना ये शादी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपनी खुशी जाहिर कर सके सबके सामने। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जवाब दो रौनक, मैं बिना जवाब लिए यहां से नहीं जाने वाली। बोल बोल ना रौनक। वहां पर वो सिंह परिवार की बहू वहां सबके सामने नाच रही थी, हमें अच्छा नहीं लगा। ओ अच्छा, सबके सामने वो नाच रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, और सबके सामने एक औरत पे हाथ उठाते हुए अच्छा लगा। और तो क्या हो गया अगर नाच रही थी तो? वो अकेली नाच रही थी वहां पर, मैं भी नाच रही थी, तुम्हारी बहनें भी नाच रही थी, और वो बेचारी तो मना कर रही थी नाचने के लिए। हम उसे जबरदस्ती कर रहे थे तभी उसने डांस किया। तू मेरा बेटा एक औरत पे हाथ उठाए, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब तू वही करेगा जो मैं बोलूंगी। अभी के अभी मेरे सामने मुस्कान से माफी मांगेगा। बुत की तरह खड़ा क्या है? माफी मांगो मुस्कान से। सॉरी। पांच मिनट मिलेगा तुम दोनों को, अपना झगड़ा सुलझाओ, फिर आ जाना मेरे पास। हाथ मत लगाइए मुझे। आप हिम्मत कैसे हुई आपको मुझे थप्पड़ मारने की? क्या हक है आपका? तो सॉरी तो बोल रहे हैं, और क्या करें, खुद को थप्पड़ मार लें। ये होता है सॉरी? इसे कहते हैं सॉरी फील करना? माँ के कहने पर जबरदस्ती सॉरी निकल रहा है आपके मुंह से। रौनक, मुस्कान, देखो तुम दोनों काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी कुछ मैं समझाना चाहूंगी। इधर बैठो, बैठो मुस्कान। पति पत्नी के रिश्ते में कई जायज और नाजायज झगड़े होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जिसमें इस गलतफहमी को भूलकर एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने की ताकत होती है। प्रेम का बंधन जो होता है ना, उसमें ये झूठा अभिमान, ये ईगो नहीं आता। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता नहीं कहते हैं। ये रिश्ता बनता ही है निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। लड़ लो, झगड़ लो, जो मर्जी करना है कर लो, पर अंत में एक दूसरे के साथ हो जाओ। याद रखना, पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन पति पत्नी एक तरफ। साथ रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए अपने झूठे ईगो को, अभिमान को एक तरफ रखो और जल्दी से इस झगड़े को सुलझा लो। हाँ, एक और बात, झगड़ा सुलझाए बिना सोना मत। नींद तो आ जाएगी, चैन नहीं आएगा।
जल्दी से सुलझाओ अपना ये जो भी है झगड़ा वगड़ा। ज्यादा लगी तो नहीं? मुस्कान जी, हमारे यहाँ कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैडम जी, खून पानी से गाढ़ा होता है। अभी तो आपको थप्पड़ की गूंज सुनाई नहीं दी। थप्पड़ों की श्रृंखला में ये पहला थप्पड़ है, जिसका अर्थ ये है कि यही है आपकी औकात। मुस्कान जी, तेरी सच्चाई जब घर वालों के सामने आएगी तो जानती है क्या होगा? ये जो मेरी मुस्कान, मेरी भाभी, ये जो इज्जत मिल रही है ना तुझे, जो सर माथे पे बिठा रहे हैं, पलकों पे बिठा रहे हैं, उठा के तुझे यूं नीचे फेंक के रौंद देंगे, जूतों के नीचे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू जिए या मरे। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि जिसे तुम मां कहती है, जिस दिन उस औरत को इस बात का पता चला कि तू एक बासारू है, बहुत बोल लिया आपने, और जितना सुनना था सुन लिया मैंने, अब और नहीं। प्लीज अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अरे अकेले ही तो हैं आप। संस्कार और प्यार का ढोंग करने वाली मैं तेरी अदाकारी अच्छी तरीके से समझ रहा। सच्चे प्यार की दुहाई देने वाली, अगर तू सच्ची है तो जाकर गायत्री को बोल क्यों नहीं देती? एक ही बार में किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देती? नहीं तो याद रखना, अगर गायत्री को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार रौनक नहीं होगा, उसका जिम्मेदार सरजी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। मेरी वजह से माँ को कुछ नहीं होने दे सकती, माँ को कुछ नहीं होने दे सकती मैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी, वर पीछे जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों शास्त्रोक्त विधि द्वारा पति पत्नी हुए। जाइए अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ऊंचा मकान, ऊंची शान और उतने ही ऊंचे विचार। मानना पड़ेगा गायत्री देवी जी, आपकी उदारता को मानना पड़ेगा। मतलब जिस नचनिया पर लोग धन लक्ष्मी लुटाते हैं, उसी नचनिया को आपने गृह लक्ष्मी बना लिया। तालियां बजाइए, बजाइए तालियां। हर किसी में हिम्मत नहीं होती ऐसा नेक काम करने की। अरे भाई, बहुत हिम्मत की बात है कि कोठे से आई लड़की को कोई कोठी की बहू बना ले। मुझे तो पहले से इस पर शक था। ये तो डाउन मार्केट लड़की से भी गई गुजरी निकली। दिखा रही थी खुद को दूध की धुली हुई, ये तो काली से भी काली निकली राम जी की कृपा से। वाह गायत्री भाभी, एक नचनिया को बहू बना कर लेके आए ना। आपको इतने टाइम से समझा रही थी कि ये नचनिया है, अब नाचो, इनके इशारों पे नाचो। एक कोठे वाली आएगी तब यही होना है। कोठे वाले रिश्तेदार बनेंगे, कोठी वाले नहीं। ये गलत है। ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। अगर गायत्री को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार रौनक नहीं होगा, उसकी जिम्मेदार तू हो, सिर्फ तू। अब इस माँ को और धोखा नहीं दे पाऊंगी मैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm sorry रौनक जी।
इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ तो आओ अंदर आके बैठो। नहीं माँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। हाँ। लगता है मेरी बातों का कड़वा घूंट इस लड़की पे दवा बनकर असर कर रहा है। क्या क्या बात है बेटा? क्यों क्यों रही है, बताओ ना। रौनक ने कुछ बोला है? तू डर नहीं, तू अपनी माँ के साथ बेझिझक बता क्या बात है। आपको इस माँ के सामने इसलिए लाई ताकि मुझे हिम्मत मिल सके, ताकि जैसे लोग इनके चरणों में आकर अपना गुनाह, अपनी गलतियां सब कबूल करते हैं, मैं भी कर सकूं। ताकि जैसे इनके चरणों में आकर सबको मन की शांति मिलती है, मुझे भी मिल सके, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं माँ। लेकिन बात क्या है, क्या बताना चाहती है? माँ, मैं आपको मेरे और रौनक जी के बारे में बताना चाहती हूँ। रात को कहाँ गई? कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई? साला पगलेट हो गई है माँ। मैं मन में कुछ और नहीं रख सकती माँ, इसलिए मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा माँ। क्या? क्योंकि माँ अब मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती माँ। ऐसा क्या है जो तू छुपा रही है? क्या बात है? सच ये है कि सच ये है कि बोल। माँ, सच ये है कि हम बोलते ना सच क्या है। हम बताते हैं, इससे क्या पूछ रही है? क्या बता, क्या बात है? सच है कि तो कल हमारी लड़ाई नहीं खत्म हुई। क्या है कि उसकी डिमांड है कि हमने सबके सामने थप्पड़ मारा, अब सबके सामने हम माफी मांगे। नहीं, पछतावा है, लेकिन ये कैसी डिमांड है? इतनी सी बात है? हाँ, इतनी सी बात है। इतनी सी बात? मुस्कान ये जो बोल रहा है, मुस्कान, अरे तुम दोनों बताते क्यों नहीं? इतनी सी बात है। बात ये नहीं है माँ, तो बात कुछ और है। क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ।